हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक का सलूशन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला में आपको ज्ञात करना है कि साइन ए और कॉस ए का मान, दूसरा में आपको ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो चलिए मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले लेते हैं ट्रायंगल, जिसमें क्वेश्चन के अनुसार बी को हम मानते हैं 90 डिग्री, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं सी। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि आपका ए बी जो है वो है आपका 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी सी का मान दिया है आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब देखिए लंब का मान है, आधार का मान है, आपके पास कर्ण का मान नहीं है। तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर कर्ण के मान को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखिए कर्ण यानी कि ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब यानी कि 7 का वर्ग धन आधार यानी कि 24 का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग होता है 576। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 49 और 576 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 225, या ए सी बराबर हो जाएगा √625, या ए सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हम कह देंगे कि जो कर्ण है उसका मान आएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में साइन ए का मान। तो देखिए पहले वीडियो में बताए थे आपको कि लाल बट्टे में काका के अनुसार आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका है, यही साइन है आपका, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा आपका 25। उसके बाद है आपका कॉस ए का मान। तो कॉस ए के लिए क्या होगा आपके पास आधार बटे में कर्ण। तो आधार 24 और कर्ण है आपका 25। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी का मान। अब देखिए इसमें आपका मेन एंगल हो जाएगा ये, ठीक। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आधार। कर्ण में तो कोई चीज़ नहीं होगा। तो देखिए सेंसिबल क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का हो जाएगा अब 24 और कर्ण का हो जाएगा आपका 25, वो तो है ही। उसके बाद कॉस सी। तो कॉस सी का मान क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार आपका अब ये हो गया है 7, तो आधार हो जाएगा आपके पास 7 और कर्ण आपका 25। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर लिया है q, यहाँ पर r और यहाँ पर आपका है p। pq का मान है 12 और pr का मान है 13। आपके पास लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है। तो आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि QR का वर्ग। तो हल करेंगे तो 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा 12 का वर्ग बराबर हो जाएगा QR का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होगा 144 बराबर हो जाएगा QR का होल स्क्वायर। तो जब इसको हटाएंगे हल करेंगे तो आपके पास आएगा 25 बराबर QR का होल स्क्वायर, या जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा √25 बराबर QR। इसको हल करेंगे तो ये मान आएगा 5 बराबर QR। तो QR का मान आ गया 5। अब हमको निकालना है tan p माइनस
कॉट आर का मान। देखिए ट्रिक के अनुसार ये आपका होता है tan का मान, लंब बटे में आधार। तो P आप यहाँ पर है मेन एंगल, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो हो जाएगा लंब। तो tan P का मान का होगा लंब, यानी कि 5, और आधार हो जाएगा इसके लिए ये भुजा, तो हो जाएगा आपके पास 12। तो लंब बटे में आधार माइनस, और कॉट आर, तो आर ये आपका मेन एंगल ये हो गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। अब जो कॉट का होता है इसका ठीक उल्टा होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो आधार क्या है किसके लिए, इसके लिए आधार है ये 5 है, 5, और लंब क्या है इसके लिए, तो ये वाली भुजा है, तो हो जाएगा यहाँ पर 12। आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों आपस में समान है, लेकिन चिन्ह में क्या है विपरीत है, ये प्लस है तो ये आपका माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0, आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं ये ट्रायंगल में कि इसको माना है a, ये b, इसको c मान के चल रहे हैं हम। अब दिया है क्वेश्चन में कि साइन a बराबर 3/4। देखिए ट्रिक के अनुसार हम जानते हैं कि साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब का मान क्या है आपके पास 3, कर्ण का मान कितना है 4। आपके पास आधार नहीं है, तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आधार का मान निकालेंगे। तो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, प्लस होता है आधार ए बी का वर्ग। तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार ए बी का वर्ग। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ आएगा 7 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर आप हटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा √7 बराबर ए बी। ओके, तो आपके पास ए बी का मान निकला √7। तो हमको ज्ञात करना है cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है आपका कि आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है आपके पास √7 और कर्ण क्या है आपके पास 4। उसके बाद आपको ज्ञात करना है tan a का मान। तो tan a बराबर क्या होगा आपके पास, देखिए यहाँ पर ट्रिक से लंब बटे में आधार, तो लंब 3 और आधार क्या है आपके पास √7। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ मानते हैं A, यहाँ B और यहाँ मानते हैं C। ओके, तो दिया है आपके पास कि 15 cot A बराबर 8। तो आप लिख सकते हैं कि cot A बराबर 8 बटे में 15। अब थोड़ा देखते हैं ट्रिक की तरफ। ये आपका ट्रिक होता है, ये किसके लिए होता है, tan के लिए। तो कट के लिए क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होता है। तो क्या होगा आपका, तो आधार बटे में लंब। तो आधार आपके पास कितना है 8 है, लंब कितना आपके पास तो 15 है। ओके, आपके पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि 64 और लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग यानी कि हो जाएगा 225। तो AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा
289, तो AC का जब मान निकालेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा 289, या AC का मान जब इसको हल करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है आपका 17। तो कर्ण आपके पास आ गया 17। ओके, अब आपको निकालना है साइन A बराबर। तो देखिए साइन A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब और आपका ये कर्ण, तो लंब और कर्ण का हो जाएगा आपका 17। उसके बाद निकालना है आपको सेक A का मान। तो सेक A का मान क्या होता है, ये देखिए ये होता है कॉस का, तो सेक का क्या हो जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा। तो होता है आपका कर्ण बट्टे में आधार। तो कर्ण 17 और आधार के आपके पास 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो एक ट्रायंगल लेते हैं पहले, इसको हम मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, और यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ प्रकार थीटा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि सेक थीटा बराबर होता है, दिया है आपका 13/12। अब थोड़ा आते हैं ट्रिक की तरफ। देखिए ये जो मान है आपका A/K यानी कि आधार बट्टे में कर्ण, ये कॉस का होता है। तो ठीक इसका उल्टा का हो जाएगा सेक का, यानी हो जाएगा K/A। तो आपके पास कर्ण का मान कितना है 13, देखिए यहाँ से आधार का मान कितना है 12। ओके, आपके पास लंब नहीं है तो लंब निकाल लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, अब प्लस होता है लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग। जब इसको हल करेंगे 13 का वर्ग होता है आपका 169 और 12 का वर्ग होता है 144, बराबर हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 25 बराबर BC का होल स्क्वायर। तो देखिए जब BC का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 25 बराबर BC, या आपका मान आ जाएगा 5 बराबर BC। तो लंब का मान आ गया 5। अब आपको सभी का मान निकालना है, तो पहले निकालते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा का होता है आपका, यहाँ से देखिए लंब बटे में कर्ण, तो लंब आपका है 5 और कर्ण है आपका 13। उसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण, तो आधार आपका है 12 और कर्ण है आपके पास 13। उसके बाद निकालते हैं टेन थीटा का मान, और टेन थीटा का मान होता है आपका लंब बटे में आधार। लंब 5 और आधार क्या है लंब बटे में, तो लंब 5 और आधार आपके पास 12। ओके, अब निकालते हैं कॉट का मान। तो कॉट का मान क्या होता है कॉट थीटा का मान, तो टेन का ठीक उल्टा होता है, तो हो जाएगा आपका 12/5। उसके बाद निकालते हैं कॉट के बाद कोसेक का मान। तो कोसेक का जो मान होता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13/5 हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि यदि A बराबर एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। देखिए ये आपका एंगल A है, यहाँ आपका एंगल A है और यहाँ पर आपका B है, और यहाँ मान लिया जाए कि C है। ठीक, ये और ये दोनों आपके न्यून कोण हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया गया है
गिवन है, दिया है, क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अब जो दिया थोड़ा उसको देखा जाए। मान लीजिए यहाँ आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। जो भी वर्क करेंगे हम इस पर करेंगे, ये तो हमको प्रूव करना है। ओके, अब देखिए कॉस ए का मान अगर देखा जाए तो क्या होता है, थोड़ा देखिए यहाँ पर गौर, बहुत बार इसको हम दिखा दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। कॉस ए का मान क्या होता है आपका, कॉस का मान होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो देखिए अगर हम ए को लेकर के चल रहे हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार और कर्ण आपका ये हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा आपके पास ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर। अब बी को इसको लेकर चल रहे हैं तो आधार हो जाएगा आपका ये और कर्ण तो आपका ये रहेगा ये वाला। तो हो जाएगा आधार हो जाएगा आपका बी सी और कर्ण आपका ए बी तो है ही, तो हो जाएगा ए बी। और थोड़ा गौर कीजिए, ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ए सी बराबर बी सी। अब थोड़ा देखिए, एक प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज की यदि आमने सामने की भुज आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस प्रमेय के अनुसार ए सी बराबर है आपका बी सी का, तो का इसके सामने के एंगल का हो जाएगा, ए सी के सामने का एंगल हो जाएगा आपका एंगल बी और बी सी के सामने का एंगल का हो जाएगा एंगल ए। या आप कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूफ हुआ। ओके।